राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर कंप्लीट कर लिया था मात्रा के आधार पर। अभी जो है हमारा जिह्वा के आधार पर जो था वो बाकी था। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर थे इनको एक बार फिर से देख लेते हैं और उसका कुछ फैक्ट है वो भी बता देते हैं ना, ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जो हमारे ह्रस्व स्वर थे वो कौन कौन से थे बताइए आप लोग। मम्मा, ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को और क्या कहा जाता है? लघु स्वर और छोटा स्वर और एक मात्रिक। पिछली वाली जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, हमने पूरा इसमें पढ़ा था क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारा आ, ई, उ और ऋषि। और ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये होते क्या हैं? आ, ई और उ और ऋषि, ये क्या होते हैं? यही हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर। कभी पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भाई कितनी होती है? 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? हमारे आ, ई, उ और ऋषि होते हैं। उसके बाद था हमारा दीर्घ स्वर। ये जो हमारा दीर्घ स्वर था, दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता था? बड़ा स्वर और द्विमात्रिक। द्विमात्रिक। अब इसमें हमारे कौन कौन से थे भाई? इन चारों को छोड़ दो, बाकी सबको लिख लो। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब हम देखेंगे ये जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ये जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, इनको मतलब इनका विभाजन कैसे किया गया है, ये किससे मिलकर बने होते हैं, हम चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारा जो आ होता है, जो आ होता है ये किससे किन दोनों वर्ण से मिलकर बना होता है? छोटा आ प्लस छोटा आ, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? बड़ा आ बना होता है। और जो ई होती है वो छोटी ई और छोटी ई, इन दोनों से मिलकर बड़ी ई बनी होती है। और जो उ होता है वो छोटा उ एंड छोटा उ, ये जो है छोटा उ और छोटा उ से मिलकर बना होता है। हमारा जो ए होता है वो मिलकर बना होता है हमारे आ प्लस ई से। ठीक है, और ए होता है ये बना होता है आ प्लस ए से। और ओ बना होता है हमारा आ और उ से। और औ बना होता है हमारा आ और ओ से। ठीक है ना। अब ये जो हमारे 7 जो दीर्घ स्वर होते हैं इनका विभाजन कुछ इस तरीके से होता है। हमारा ए किससे मिलकर बना होता है? आ और ई से मिलकर बना होता है। ए किससे मिलकर बना होता है? आ और ए से। अब देखिए आप ये समझने का, ये तो मतलब आप देख सकते हैं इनमें समय मतलब डबल जो है, एक ही वर्ण का डबल बार प्रयोग किया गया है ना, ये आप देख सकते हैं। इसमें ए आपके यहाँ तक, ठीक है, और आपके यहाँ से जो ये जितने हैं, तो देखिए इसमें सेम वर्णों से मिलकर बड़ा आ बना, इसमें सेम वर्णों से मिलकर बड़ी ई बनी है, और सेम वर्णों से मिलकर बड़ा उ बना है। तो इसीलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है पता है? इन तीनों को कहा जाता है सजातीय वर्ण या सजातीय स्वर। ठीक है, सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? आपका आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, यहाँ तक आपका क्या होता है?
सजातीय वर्ण या स्वर होता है। उसके बाद जो आपके देखिए इसमें अलग अलग से, इसमें छोटा आ और ई, देखो अलग अलग दोनों वर्ण है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, विजातीय स्वर। इसे क्या कहते हैं हम, विजातीय स्वर कहते हैं। अब देखिए इसे देखने में तो हमें मतलब ये तो बहुत आसानी समझ, लेकिन इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम इसे देख लेते हैं। आ तो सब में है, ये हम देख सकते हैं। आ की शुरुआत, सब की शुरुआत आ से होती है, ठीक है। तो हमें ये वाला और ये वाला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मतलब हो सकता है कि हम भूल जाएं, तो ये वाला दोनों याद रखना पड़ेगा जिससे हमारा क्लियर हो जाए। जैसे इसमें है आ प्लस ई से मिलकर बना है, उसके बाद जो ए बनेगा तो आ को तो लेंगे ही, लेकिन जो उसके बाद वाला लेंगे वो जो उसके पहले वाला वर्ण होगा वही उठा के ले लेंगे, ठीक है। सेम वैसे इसमें होगा, आ और उ को हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद आ तो रहेगा ही, जो इसके औ के आगे वाला ओ वर्ण होता है उसको उठा के रख लेंगे, तो ये बन जाएगा। और इन तीनों को क्या कहते हैं, आपका सजातीय स्वर कहते हैं, और इन चारों को क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम जिह्वा के आधार पर। और देखिए जो ये आपके इतने स्वर होते हैं, इन्हें और क्या कहा जाता है पता है, इन्हें और कहा जाता है संयुक्त स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। संयुक्त स्वर अब क्यों होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वर्णों से अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त का मतलब अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कर देना, वही हमारा संयुक्त होता है। तो ये 4 क्या होते हैं हमारे, यही 4 क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या, या जिह्वा के आधार पर स्वर को कैसे विभाजित किया गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर अब देखिए इसमें भी ऐसा नहीं है कि जिह्वा के आधार पर स्वरों को 2 भागों में, 3 भागों में, या ऐसे मतलब डायरेक्ट बता देगा, नहीं। इसमें भी बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है, हमें पूरा समझना है कि कैसे स्वरों को बांटा गया है। और मतलब बोलने, मतलब जिह्वा के आधार का मतलब यही कि बोलने के कैसे जो स्वर बोले जाते हैं वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं हमारे मुंह से भी। अब ये होता है अगर पूछा जाए तो भाई गले से निकलती है आवाज़, तो हम कहते हैं सब चीज़ गले से निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर जो है अलग अलग जगहों से निकलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है अग्र स्वर। अब अग्र स्वर जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं हम ये देखेंगे। और दूसरा क्या है हमारा, मध्य स्वर। कौन सा है, मध्य स्वर। ये कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे हम। और तीसरा क्या है हमारा, पश्च स्वर। पश्च स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं अब हम ये देखेंगे। तो हमारा जो अग्र स्वर होता है वो कौन कौन से होते हैं, होता है ई, बड़ी ई, ए और आई। ये हमारे होते हैं अग्र स्वर। अब देखिए अग्र स्वरों को मतलब आपको जैसे ना याद हो तो हम याद करने का थोड़ा सा तरीका देखते हैं कि इसमें देखिए जो ऐसे देखिए मात्राएं जो नीचे मतलब नीचे जो इसकी पूंछ समझ सकते हैं लटकी हुई है वो सब ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये चीज़ देखिए कुछ आगे की तरफ इशारा कर रहा है ना, कुछ आगे की तरफ ऐसे इशारा कर रहा है। तो आगे का मतलब अग्र आगे, और जो ऐसे ऐसे मतलब जिसमें पूंछ उसके आगे की तरफ हो वही हमारे क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। मतलब ऐसे पहचानने की मतलब थोड़ा पहचानने में आसानी होगी कि हम थोड़ा अगर दिमाग में आ गया हमारे तो हम देख के बता सकते हैं कि अग्र स्वर कौन सा है। अगर कोई बड़ी ई दे दिया और उसमें पूछ लिया कि इसमें से अग्र स्वर कौन सा है, और इसमें 4 ऑप्शन, इसमें बड़ी ई, आपका छोटा आ, बड़ा आ ऐसे करके दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसे देखकर समझ जाएंगे कि हमारा अग्र स्वर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मध्य स्वर होता है वो सिर्फ होता है आ, बस। ये जो आ होता है यही हमारा मध्य स्वर होता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद जो हमारे पश्च स्वर होते हैं, अब इन सबको छोड़ दीजिए, बाकी जितने होते हैं वो हमारे पश्च स्वर होते हैं। जैसे कि बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और आपका ओ हो गया, और औ हो गया, ओ औ। ये हमारे कौन कौन से होते हैं, पश्च स्वर
होते हैं। अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 4, मध्य स्वरों की 1 और पश्च स्वर की कितनी है? 5। ओके, अब यहीं तक कहानी इसकी ख़त्म नहीं होती है, इसकी कहानी यहाँ तक नहीं, अभी और है कि जो होता है हमारा मुख खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं उन्हें कैसे बोला जाता है या उन्हें कैसे विभाजित किया गया, ये देखते हैं। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन कौन से होते हैं? इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट होता है विवृत, विवृत, दूसरा होता है अर्धविवृत, और तीसरा होता है संवृत और अर्धसंवृत, संवृत और अर्धसंवृत। ये इस बार यूपीपी के उसमें कौन से में शायद 25 की सेकंड में डायरेक्ट ही पूछा गया था, संवृत वाला पूछे गए थे इसमें, ठीक है। ये हमारे 4 होते हैं और इसमें हम देख लेते हैं चारों में अब कौन कौन से विवृत होते हैं, कौन से अर्धसंवृत होते हैं, और संवृत और अर्धसंवृत कौन कौन से होते हैं। तो चलिए, विवृत जो होता है, विवृत को कहा जाता है कि मतलब जिसमें हमारा मुंह क्या हो? खुला हो, मुंह हमारा कैसा हो? खुला हो, खुला पूरा मतलब, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को आ करके करें, इसमें यही होता ही है, बड़ा आ। अब आ को बोलिए, आ, पूरा मुंह खुल रहा है ना, पूरा आ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अर्धविवृत होता है, ये मतलब होता है कि आधा खुला, आधा खुला। और ये होता है जो हमारा संवृत होता है, ये आता है मुख बंद में, मुख जो है हमारा क्या हो? बंद हो। बंद का मतलब ऐसे वर्ण हो जो मतलब धीरे से बोल दिया जाए, उसमें ज़्यादा मुंह खुलने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद होता है, और ये होता है आधा बंद, आधा बंद। अब इसमें देख लेते हैं वर्ण कौन कौन से हमारे होते हैं। जैसे हमने देखा पहले वाले में हमारा क्या होता है? विवृत में सिर्फ आ आता है। उसी तरीके से हमारे अर्धविवृत में क्या आता है? ए और औ। एक बार इसे बोलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आ, ए, औ, मतलब देख रहे हैं ना, थोड़ा हल्का मुँह खुल रहा है। और जब वही हमें आ बोलना हो तो आ ज़्यादा मुँह खुल रहा है ना, तो वैसे हैं। उसके बाद हमारा आता है मुखबंद में। अब मुखबंद में कौन कौन सा होता है? होता है हमारा ई और उ। अब देखिए, ये मतलब बिल्कुल ई उ। उसके बाद हमारा आता है अर्धसंवृत। अब अर्धसंवृत में देख लीजिए, जो हो गए हैं उनको छोड़ दीजिए, जो बाकी हैं उनको लिख लीजिए। अब देखिए हमारा इसमें क्या छोटा ए छूटा है, ए, और क्या छूटा है? ओ छूटा है। ये हमारे होते हैं अर्धसंवृत। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार ना यूपीपी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। तो आप लोग ये देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये होता है विवृत, ये होता है अर्धविवृत और संवृत और अर्धसंवृत। अब देखिए, विवृत हमारा कौन सा होता है स्वर? बड़ा आ। विवृत में क्या होता है? मुख पूरा खुला होना चाहिए। बड़ा आ बोलने के लिए मुख पूरा खुला होना चाहिए। जैसे लड्डू खाने के लिए या रसगुल्ला खाने के लिए हमारा मुंह पूरा खुलना चाहिए, बोलते हैं आ खिला दो हमें, वैसे वो किस में आता है? विवृत में आता है। उसके बाद हमारा अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या? अर्ध, देखिए अर्ध बोल रहा है ना। अब ये होता है कि विवृत पूरा खुला, अब उसी में बोल दिया अर्ध। अर्ध मतलब आधा, अब विवृत मतलब खुला होता है, मतलब आधा खुला। आधा खुला जो हमारे स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? छोटा आ, ए और औ। वो हमारा क्या होता है? अर्धविवृत होता है। अब इसे बोलकर भी आप देख लीजिए, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ हमने आधा मतलब कुछ कम एनर्जी लगाई। जैसे आ, ए, औ,
आ ए औ, ठीक है। उसके बाद आता है कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं, ई उ, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मुंह खोलने की, जैसे ई, अब बोलोगे ई उ, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप अगर धीरे से मतलब ऐसे बोलने की सोचें कि कम में बोल दे, तो ऐसा नहीं है कि बोल नहीं पाएंगे, बोल लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हमारा किस में आता है, समृद्ध में। उसके बाद हमारा अर्ध समृद्ध। अब समृद्ध बंद, तो अर्ध समृद्ध, अर्ध मतलब आधा, आधा बंद, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से हमारे आते हैं, ए और ओ, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ। देख सकते हैं आप लोग ना, बोल के आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनको कैसे बांटा गया है और कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं। हम उतना ही पढ़ें जितना हम पढ़ सकें, समझ सकें और हमें कंठस्थ हो सके और दोबारा उसे भूलें ना, ठीक है ना। और आपका जो पहले का है, जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने वर्णमाला शुरू से बेसिक से पढ़ाना बिल्कुल शुरू किया है, और इसमें स्वर कैसे होते हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें बताई, अभी मैं सब नहीं बता सकती। तो आप लोग वो वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे वाली क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। मतलब आपने कोई ऐसा फॉर्म या आपको कोई ऐसी तैयारी करनी है जिसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है हमने, और कोशिश करेंगे कि हिंदी का पूरा निचोड़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद।